इंडिका कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। भरत, ये शोर कैसा है? कैसा शोर इंडिका? कहीं अपने मन के अंदर की शोर की तो बात नहीं कर रही? भरत, ये जीवन क्या है? शायद आशा और निराशा? तो फिर इनकी सीमाएं क्या हैं? इंडिका, जितने सहज और असहज हो आप। अम्बरीश जी, एक प्राइवेट हेज फंड कंपनी की रिपोर्ट आई और उसने एक प्राइवेट कंपनी को ही नहीं, पूरे शेयर मार्केट को और कहीं न कहीं एक व्यापक जनमानस पर भी गहरा प्रभाव छोड़ दिया। इस असहजता का कारण क्या है? नायक महोदय, आदर्श कंडीशंस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पे अगर दबाव ना होता तो ऐसे बहुत सारे पन्ने पत्रकार दिन रात छापते होते। इन क्रिटिसिज्म पर हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ हमेशा सजग रहती और इससे और भी गंभीर रिपोर्ट्स हमारी मीडिया में स्वयं आया करती और स्वयं इससे कंपनियां समय रहते सेल्फ करेक्शन करती और रेगुलेटर्स भी इन इंफॉर्मेशंस को आगे के खतरों के हिसाब से अपने ओर से ही सूचना के अधिकार के तहत ही शेयर कर दिया करते। तो ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो आज हमको इतना असहज न करती। कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जो हमारी असहजता है, उसको कंट्रोल करने से जो तत्कालीन सहजता के जो फ़ायदे हैं, आज उसी के कारण ये एक छोटी सी रिपोर्ट ने पूरे देश को कहीं ना कहीं असहज कर दिया। तो सिन्हा जी, क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में भी हम यही परिदृश्य देखते हैं? नायक महोदय, असहज घटनाएं किस देश में नहीं घटती हैं, पर समय का मरहम उनको हमारे लिए सहज बना देता है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब उस असहज घटनाओं पर जो डायलॉग होता है, क्रिटिसिज्म होता है, लिखने पढ़ने की जो आज़ादी होती है, वह निरंतर चलती रहे और उससे सेल्फ करेक्शन हर पक्ष करता रहे। अगर डायलॉग रुक जाएगा या दबाया जाएगा तो तत्कालीन सहजता के लिए हम अपने भविष्य को पूरी तरह से असहज कर लेंगे। त्रिपाठी जी, एक कंपनी ने, हेज फंड की कंपनी ने एक कंपनी को, मैं फिर से ये प्रश्न कुछ अलग रेस्पेक्ट में पूछना चाहता हूँ, उसके विषय में रिपोर्ट निकाली, पर इफेक्ट पूरे देश में हुआ। तो ये कैसे हो गया? इसका एक दूसरा एंगल ये है कि जो कंपनी है वो हमारे बहुत सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं उनमें असर डालती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो कंपनियां कॉरपोरेट युग में एक तरह से पब्लिक कैरेक्टर आ जाता है उनमें। तो क्या त्रिपाठी जी, हम इस पे समय रहते इस पब्लिक कैरेक्टर के नाते क्या हम इसको सरकार ही समझ लें और इस नाते वो जो भी कर रही है, तो चूँकि ये चुनी हुई ये सरकार को, चूँकि लिमिटेड दायरे के लिए देश चुनता है तो उस पर कॉन्फिडेंस रखता है, तो क्या हम भी इसी तरह बड़ी कंपनियों पे अपना आँख मूंद के पूरी तरह कॉन्फिडेंस रख लें? नायक महोदय, आपने बहुत ही गंभीर बात कही है, पर कोई भी कंपनी कितना भी समाज पे इफ़ेक्ट रखे डाले,
पर वो सरकार कभी भी नहीं हो सकती। मसलन नोटबंदी के ही मुद्दे पर जो मेजॉरिटी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, वो सब सरकार के फेवर में इसलिए रहा क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स में सरकार के रिस्पेक्ट में बहुत कम स्कोप बसता है। लेकिन फिर भी जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी का जो जजमेंट था, उसने फिर भी जो नोटबंदी का प्रोसेस आफ्टर में उसके जो वाइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। तो यह तो एक प्राइवेट कंपनी है। सिन्हा जी, अगर आप त्रिपाठी जी की बात से सहमत हैं, तो जब क्या इस जैसी बड़ी कंपनियों का जो व्यवहार और इस तरह का आगे व्यवहार है, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन कहीं से उठते हैं, अगर वो समय पे उसका जवाब देते, पार्ट वाइज ही देते, धीरे धीरे देते, तो क्या शौक नहीं लगता? शौक, इस तरह का शौक होता? नायक महोदय, कोई भी प्राइवेट फर्म कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, कंपनी उसका उत्तर दे या ना दे, लेकिन मार्केट ने तो उत्तर दे दिया। एक्चुअली में ये हमारे अंदर जो एक तरह का एक झिझकपन आ गया है, जो हम सवालों से बचते आ रहे हैं हर लेवल पे, संस्थाओं के भी लेवल पे भी, कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन के भी लेवल पे, कि सवालों के जवाब में लेट लतीफ़ी होती है। बहुत सारी सूचनाएं जो स्वयं संस्थाओं को अपलोड कर देनी चाहिए, वो इंतज़ार करती रहती हैं कि कोई इनसे पूछे। और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, चूँकि सरकार हर क्षेत्र में इफ़ेक्ट डालती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो सबको राष्ट्र हित के कैटेगरी में खड़ा कर देकर सूचनाओं का आदान प्रदान अगर जितना होना चाहिए एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, अगर उतना नहीं होगा, तो इस तरह की परिस्थितियां, कल को कोई दूसरी रिपोर्ट आ गई अदानी जी की कंपनी के खिलाफ, तो वो तो और नीचे चले जाएंगे, और बाकी अन्य कंपनियों के खिलाफ आ गई, भले ही उनका दोष ना रहा हो, लेकिन जब तक दोष साबित होगा या दोष से बरी होंगे, तब तक तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो इन स्थितियों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से दिखता है। हमें स्वयं सोचना चाहिए कि हमारी संस्थाएं, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारी पत्रकारिता क्यों नहीं इस तरह के गंभीर प्रश्न अपने संस्थानों से, अपनी सरकारों से पूछती है, और अपने ही क्यों, वो विश्व लेवल पे अगर विश्व गुरु बनने का हम अगर दावा करते हैं, तो विश्व लेवल पे जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन पे हम क्यों नहीं रिपोर्ट बनाते? हमारी रिपोर्टों में बाहर क्यों नहीं कार्रवाइयाँ होती हैं? अम्बरीश जी पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के संबंध में जो भी शुरुआत होनी है, वो फ़िलहाल तो अभी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से तो होनी ही नहीं है, या नॉर्मल पत्रकारिता से भी नहीं। क्या कोई बड़ा कदम आप देख रहे हैं? बड़ा कदम तो साहब उठ चुका नायक महोदय। स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जब जजों की नियुक्ति के विषय में जब 2 जांच रिपोर्ट्सों को शायद वेबसाइट पे सार्वजनिक किया, अगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो मैंने सुना है वो सही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर कहीं ना कहीं इसको एक नया रास्ता दिखाया है, और इसको एक मैच्योर डेमोक्रेसी में किस तरह से होना चाहिए, बाकी दूसरे संस्थानों, पत्रकारों और स्वयं गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए, और स्वयं सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज जो अदानी का मामला है उस पर जो जांच की स्थिति हो रही है, और स्वयं जब LIC और जो SBI हैं, जो उनका FPO ख़रीदा है उन्होंने ऑफर प्राइस पे, और जबकि शेयर नीचे हैं, तो और गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग से जब ऐसा कर रहे हैं, तो
तो इन स्थितियों में अगर स्पष्ट जवाब चाहिए तो उसके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, और उसको अगर उसके फैसलों को चुनौती देनी है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो कम से कम अगर रेगुलेटर्स में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, तो कम से कम जुडिशरी में तो हम कम से कम वहाँ पे हम कोई भी उनके चयन में कोई भी गवर्नमेंट नुमाइंदा अगर हम उसकी अपेक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वयं अपने आप से ही बेईमानी नहीं है। हमारे संविधान के मूल संरचना और खुद जिस न्याय की वकालत, जिस जांच की स्थिति जो आ गई है, उन परिस्थितियों में जो सही निर्णय होना चाहिए, उस लिहाज से एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए। थैंक यू सर। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। मुझे गौतम अदानी जी से बस एक थोड़ी सी हमदर्दी ये है कि भले ही 89 से हिंडनबर्ग ने पूछे हों और भले ही वो एक प्राइवेट फर्म हो, लेकिन एक समझदार उद्यमी और जो वो होता है जो खतरों को पहले से भाप लेता है, तो अगर इन क्वेश्चंस पर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इन 89 क्वेश्चंस पे जो भी वो क्वेश्चंस पे जवाब दे सकते थे, वो हफ्ते 10 रोज़ के अंदर धीरे धीरे वो मीडिया से इसके विषय में अगर बोलते रहते और अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखते होते, तो जो इतनी बड़ी शौक की स्थिति बनी हुई है और जो शायद आगे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को कोई दूसरी रिपोर्टें आए और उस तरह का काम करने लगे, वो मैं रिपोर्ट भी सही हो सकती है या स्वयं कंपनी भी, या कहीं ना कहीं दोनों तरफ प्लस माइनस हो सकता है। तो कम से कम ये शौक की जो टेंडेंसी है, उससे एक जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था इफेक्ट करती है, उससे हम बच सकते हैं। उम्मीद है गौतम अदानी जी अगर सोशल मीडिया पे होंगे, मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन अगर कहीं ये पोस्ट लग जाए तो इसका ख्याल करेंगे। थैंक यू सर।